ओके। तो अब मैं आपको इस वाले वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द VMware, ठीक है? कि ये VMware क्या है और इनके प्रोडक्ट्स क्या-क्या हैं और किस लिए यूज़ होता है। तो आपको ये बता दूँ, VMware इज़ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसका काम है सॉफ्टवेयर बनाना, बट किसकी फील्ड में? वर्चुअलाइजेशन। अब आप ये एक वर्ड यूज़ करोगे, वर्चुअलाइजेशन। क्या है ये वर्चुअलाइजेशन? ओके, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा वर्चुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करने में, देन उसके बाद, क्योंकि बहुत मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट ओवरव्यू कि ये देखो ऐसा कुछ होता है, सिर्फ आपको इसलिए पता चलेगा, ठीक है? तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप अगर अ, अगर आप एक कोई लैपटॉप खरीदते हो मार्केट से, ठीक है, लैपटॉप खरीदते हो मार्केट से, तो वो फिजिकली लैपटॉप हुआ आपका, राइट? तो उसके अंदर क्या करते हो? उसके अंदर आप क्या करते हो? एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। लेकिन इमेजिन करो, आप ये जो लैपटॉप खरीदते हो, एक लैपटॉप में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चला सकते हो? तो इंस्टॉल तो आप मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम आप उस कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो? एक ही। ओके, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, ओके, इस मोबाइल में आप कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने एंड्रॉइड एक साथ चला सकते हो? आप कहोगे एक ही चला सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ही नंबर डायल करता हूँ, एक ही व्हाट्सएप यूज करता हूँ। ऑल्दो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, आप दो व्हाट्सएप प्रोफाइल बना सकते हो, लेकिन आपका आपका मोबाइल का ओएस तो एक ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि मेरे मोबाइल में आईफोन भी चले, मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड भी चले, दोनों एक साथ चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते, क्योंकि जो आपने हार्डवेयर खरीदा है, या तो वो आईफोन के लिए होगा, एप्पल का होगा तो आईफोन कंपैटिबल होगा, आपने अगर दूसरी कंपनी का लिया है तो वो एंड्रॉइड कंपैटिबल होगा। तो आप कोई एक ही चीज चला सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। अब मुझे आईफोन भी चलाना है, तो एक मैं आईफोन का हार्डवेयर खरीदूं, चलो ये रहा मेरा आईफोन का हार्डवेयर, ठीक है। दूसरा, मैं एक और फोन खरीदूंगा जिसमें आपका एंड्रॉइड इंस्टॉल होगा, तो एक हो गया आईफोन और एक हो गया एंड्रॉइड। यानी आपको दो दो हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे, यानी डबल पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है वर्चुअल। अब क्या करता है VMware? कहता है कि कोई बात नहीं, आपके इसी तरह से आपका लैपटॉप है ना, तो अगर आपको विंडोज चलाना है, विंडोज 10, तो आपने इसमें डाल दिया विंडोज 10। अगर आपको लिनक्स चलाना है तो आपको एक और लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। आप उसमें क्या इंस्टॉल कर सकते हो? लिनक्स। अगर आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो आपको एक और लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, और उसमें क्या चला सकते हो? सर्वर 2022 लेटेस्ट वाला। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग हार्डवेयर चाहिए। ये तो क्लियर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? नाउ, अब क्या करते हैं, VMware जब से आया, वो कहता है कि आपके पास एक हार्डवेयर है, डन, रहने दो, ठीक है। इसका अपना कुछ CPU होगा, इसका कुछ अपना मेमोरी होगा। फॉर एग्जांपल, इसमें 16 GB मेमोरी है, और आपका एक CPU है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है, एक CPU, करेक्ट है। तो इस तरह के कुछ कॉन्फ़िगरेशन मेरे लैपटॉप की है, ठीक है। अगर आपको CPU मेमोरी नहीं मालूम तो फॉरगेट अबाउट इट, आई विल इरेज इट, ओके, नो वरीज। आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक मेरे पास लैपटॉप है, VMware कहता है कि अगर आपने इसमें विंडोज 11 रन कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप इसमें विंडोज 10 रन करना चाहते हो, अगर आप इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हो, अगर आप इसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना चाहते हो, तो क्या रन कर सकते हैं? VMware कहता है यस। कैसे? वो ऐसे, आपका अभी तो मैंने बताया कि विंडोज 11 अगर इसमें है तो आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, फिजिकली नहीं डाल सकते। तो VMware क्या कहता है कि वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जो मेरे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर दे, वर्चुअल कर दे, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। मेरे हार्डवेयर को क्या करता है? वर्चुअलाइज कर देता है। वर्चुअलाइज करने के बाद क्या होगा? मेरी बेस मशीन, मेरे लैपटॉप में विंडोज 11 चल रहा होगा, लेकिन आप इसी के अंदर वर्चुअल मशीन्स बना लोगे। क्या बना लोगे? इनको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है? इनको हम VM भी बोलते हैं। वर्चुअल मशीन क्या होती है? आप अपने फिजिकल लैपटॉप या फिजिकल हार्डवेयर या फिजिकल सर्वर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हो। ये कुछ ऐसे दिखता है,
ये जो आपका फिजिकल लैपटॉप है वो तो आपका फिजिकली रहेगा, इसके अंदर आप बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो जितना आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं मानता हूँ 3 मैंने बना लिए। अब इस 3 वर्चुअल मशीन के अंदर आप एक में अंदर विंडोज 10 डाल दो, इसके अंदर लिनक्स डाल दो और इसके अंदर आपका 2022 डाल दो और लैपटॉप में आपका विंडोज 11 डला हुआ है। तो एक साथ आपके पास 4 मशीनें हो गई। देखो, एक तो आपकी फिजिकल लैपटॉप, दूसरा 3 वर्चुअल मशीन। तो यानी आप 4 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक मशीन में चला सकते हो। आपको अलग से 4 लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन और VMware का यही काम है। VMware ने हमें इंट्रोड्यूस कर दिया वर्चुअलाइजेशन से। क्लियर हुआ? ठीक है, तो VMware जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसकी मदद से मैं एक हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना के इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता हूं। जैसे आप ये देखो, एक आपका वर्चुअल मशीन बना हुआ है, दूसरा वर्चुअल मशीन बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है। इसमें आप विंडोज डालो, इसमें आप लिनक्स डालो, इसमें आप सर्वर डालो और आपके फिजिकल मशीन में खुद का विंडोज 11 पड़ा हुआ है। इस तरह से आप एक हार्डवेयर के अंदर 3 वर्चुअल मशीन और एक फिजिकल मशीन चला सकते हो, यानी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम चला पा रहे हो। तो ये काम होता है VMware का। तो VMware इज अ कंपनी, लेकिन VMware जो सॉफ्टवेयर बनाती है जिसकी वजह से आप ये कर पाते हो, वो सॉफ्टवेयर होता है, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको बोलते हैं ESXi। ESXi इज अ काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऐसे बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम होता है, आप किसी सर्वर, जैसे आपने कोई हार्डवेयर खरीदा, ये मेरा सर्वर रहा, सर्वर हार्डवेयर, इसके ऊपर आप आकर के ESXi डाल दो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर आपको ESXi आपको वैसा इंटरफेस दे देगा वर्चुअलाइजेशन करके कि आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन इसके ऊपर बना पाओगे। ठीक है, वैसे ही दूसरा सॉफ्टवेयर है वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन का भी यही काम है। जैसे मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे स्क्रीन पे एक VMware वर्क स्टेशन पड़ा हुआ है, ये देखिए ये वाला। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, जब मैंने, ये मेरा लैपटॉप है, इस पे लैपटॉप पे देखो तो ये मेरे पास विंडोज 11 चल रहा है। ये देखो मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाता हूँ, ये सब मेरा विंडोज 11 का पार्ट है। ठीक है, ये मेरा विंडोज है, ये फिजिकल लैपटॉप है, फिजिकल लैपटॉप पे विंडोज पड़ा हुआ है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्क स्टेशन यानी VMware वर्क स्टेशन डाला हुआ है और अगर इसको ओपन करता हूँ तो देखते हो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आ, देखो ये मैं रिज्यूम करूँ, ये मैंने VM बनाई हुई है। इस VM के अंदर ये देखो स्क्रीन दिख रही हुई है। इसको मैं अगर रिज्यूम करता हूँ तो इसके अंदर आप देखोगे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि मुझे नया लैपटॉप नहीं खरीदना पड़ा और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए। तो आप अपने लैपटॉप के अंदर मल्टीपल मशीन्स बना सकते हो। देखो इसको मैं कंट्रोल ऑल डिलीट करता हूं और यहाँ मैं लॉग इन करता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ लॉग इन, ये देखो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ये देखो बॉट में देखो विंडोज सर्वर 2022, करेक्ट। ये वैसे ही दिखता है जैसे विंडोज आपका 10 दिखता है। देखो इसमें भी स्टार्ट मेन्यू आता है। तो ये वर्चुअल है, फिजिकली तो आपका ये मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपका फिजिकल मशीन जैसा ही काम करता है। ठीक है, ये फिजिकल मशीन जैसा काम करता है। तो ये VMware का काम है। VMware हमें अलाउ करता है कि एक तो आपकी फिजिकल मशीन है, एक तो ये रही विंडोज 11, दूसरा मैंने इस वर्क स्टेशन के अंदर एक मशीन बनाई है जिसके अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, इसको बोलते हैं विंडोज सर्वर 2012। ठीक है, आप इसको इस पीसी खोलिए, आप देखिए यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये इसका अपना है। आप, अच्छा अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर कुछ भी करो, अगर ये खराब भी हो जाएगा, इससे आपका फिजिकल मशीन एंड विंडोज 11 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये होता है VMware का यूज। तो मैं आपको वापस स्लाइड पे चलता हूं, जो आपको बता रहा था। VMware एक कंपनी है जो आपको हेल्प करती है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, और वो दो सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला आपका हो गया ESXi, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे डेटा सेंटर में, और दूसरा हो गया वर्क स्टेशन, VMware वर्क स्टेशन, इसको हम यूज करेंगे घर में, ऑफिस में, लैब पर्पस के लिए। ओके, तो जो मैंने अभी आपको डेमो करके दिखाया था, ठीक है, वर्क स्टेशन, उसके अंदर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना के उसके अंदर OS इंस्टॉल कर लेते हो। ESXi भी सिमिलर कंडीशन में होता है, बट इसको यूज करते हैं डेटा सेंटर के अंदर।
इसके अंदर ज्यादा फीचर होते हैं, ये ज्यादा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, वर्क स्टेशन आपका लैब पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है। तीसरा सॉफ्टवेयर होता है आपका जो VMware का वी सेंटर, इसको हम वीसी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो उसको बोलते हैं वी सेंटर। वी सेंटर का काम क्या होता है? इट्स अ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, MGMT सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब? आप किसी डेटा सेंटर में 100 ESXi डल गए, जो मैंने जस्ट ऊपर बताया, 100 ESXi का मतलब 100 सर्वर्स, करेक्ट। अब आपको इन 100 सर्वर्स पे जाके वीएम बनानी है, सर्च करनी है, इनको मैनेज करना है, तो आपको 100 बार एक्सेस करना पड़ेगा, 100 बार पासवर्ड याद करना पड़ेगा, सबका अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर मैं वी सेंटर यूज करूं, तो वी सेंटर का काम है, जैसे मेरे पास एक ESXi, दो ESXi, तीन ESXi, चार ESXi, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं। मैं क्या करता हूं, मैं अपना वी सेंटर बनाता हूं और वी सेंटर से सबको कनेक्ट कर दूंगा। अब गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने लैपटॉप से मैं इनको एक्सेस नहीं करूंगा, नहीं, मैं वी सेंटर को एक्सेस करूंगा अपने लैपटॉप से। ठीक है, और ऑटोमेटिकली सारे के सारे ESXi यहीं पे दिख जाएंगे। तो आप कह सकते हो वी सेंटर इज द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर ऑल द ESXi वर्चुअल मशीन्स। यहाँ पे क्या चल रहा होगा? वर्चुअल मशीन चल रहा होगा ना ESXi के ऊपर, जो अभी बताया मैंने। तो आप सभी ESXi को मैनेज करना है, मुझे यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो या तो आप यहाँ लॉग इन करो अपने लैपटॉप से, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस लेजर, या तो आप यहाँ लॉग इन करो डायरेक्टली। ठीक है, कल को मुझे यहाँ बनाना है तो आप यहाँ लॉग इन करोगे, या फिर आप सिंपल वी सेंटर पे लॉग इन करो, सब यहीं मिल जाएगा, आप कहीं भी बना दो, सबको एक साथ एक जगह पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये इजी कर देता है आपके वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, वी सेंटर। तो वी सेंटर जो हो गया वो आपका मैनेजमेंट टूल हो गया। ठीक है, और ESXi और वर्क स्टेशन जो हो गया वो वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हो गया, वो वर्चुअलाइज करता है जिसके बिहाफ पे आप जिसके बाद आप वर्चुअल मशीन बना पाओगे। और वी सेंटर जो होता है वो आपका मैनेजमेंट टूल होता है यूज करते हो जिसको आप यूज करते हो ESXi वर्क स्टेशन या वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने में। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये अभी और भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन VMware के ये मेजर सॉफ्टवेयर हैं, आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो मैं समराइज करता हूं अभी। अब क्या करते हैं, VMware का यूज करके हम अपने हार्डवेयर को यानी ESXi को इंस्टॉल करेंगे, और VMware का यूज करके हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं डेटा सेंटर में। ठीक है, नाउ अब माइक्रोसॉफ्ट का फंक्शन आ जाता है। अब इसके अंदर ओएस चाहिए तो आप विंडोज इंस्टॉल करोगे, यहां पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज होता है, विंडोज क्लाइंट, विंडोज सर्वर, कोई भी यूज कर सकते हो। तो यानी यहां पर क्या यूज हुआ, VMware जो आपका फिजिकल सर्वर है, जिसने वर्चुअलाइज करके वर्चुअल मशीन बनवा दिए हमें, और हमने वर्चुअल मशीन बना के यहाँ पे क्या यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट, जिसको हम बिना देखो बिना ओएस के आप सर्वर स्टार्ट नहीं कर सकते, VM हो या फिजिकल सर्वर हो। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट करने के लिए इसके अंदर ओएस चाहिए ना, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करो। सो दिस इज द समरी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये VMware क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। ओके।